आयुर्वेद में आंवला को अमृत फल कहा जाता है। बहुत सी औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। अब आंवला पूरे साल तो हमें मिलता नहीं है, तो जब तक फ्रेश आंवला मिलता है तब तक फ्रेश ही उसका जूस बनाएं, शरबत बनाएं, अचार बनाएं, काम में लें। और जब ख़त्म होने को आ रहा है सीज़न, तो हम बनाएंगे आंवला कैंडी। आज एक अलग तरीके से बना रही हूँ। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी आंवला कैंडी कड़क हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ मैंने 1 किलो ताज़ा हरे आंवले ले लिए हैं, धोकर कपड़े से पोंछ लिए हैं। उन्हें एक प्लास्टिक के कंटेनर में डाल रही हूँ। स्टील का कंटेनर बिल्कुल नहीं लेना है, कांच का भी नहीं लेना है, क्योंकि इन्हें हमें फ्रीज़र में रखना है और कांच फ्रीज़र में टूट जाता है। पूरे 48 घंटे मैंने ये आंवला फ्रीज़र में रखे थे, एकदम कड़क हो गए। देखिए, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कितने कड़क हो गए। 10 मिनट इन्हें ऐसे ही रख देते हैं, तब तक इसकी चाशनी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने डोरा मिश्री ली है। आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, जो भी इच्छा हो। लेकिन गर्मियों में मिश्री का बहुत फ़ायदा होता है। मिश्री की तासीर ठंडी होती है और शुगर पेशेंट भी मिश्री को खा सकते हैं, इसलिए मैं मिश्री काम में ले रही हूँ। इसका मैंने पाउडर बना लिया है। तो 1 किलो अगर आंवला है तो उसमें 800 ग्राम जितनी मिश्री का पाउडर हमें लगने वाला है। फ्रीज़र में रखने के कारण आंवला कड़क हो जाते हैं, तो उसका छिलका उतारना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, बड़ी आसानी से उतर गए हैं छिलका। और ये जो छिलके उतरे हैं, इसे सुखा कर पाउडर बनाकर आप जो सिर में मेहंदी लगाते हैं उसमें इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इन्हें फेंके नहीं। एक पतीली में मैंने गर्म पानी होने रख दिया था, उसमें ये सारे छिलके उतारे हुए आंवला डाल दिए हैं और सिर्फ एक उबाल लेना है, बहुत ज़्यादा इसे उबालना नहीं है। जैसे ही इसमें उबाल आता है वैसे ही हमें आंवला पानी में से तुरंत निकाल लेने हैं और तुरंत ही इन्हें एक छलनी में निकाल लेने हैं। इसका जब एक्स्ट्रा पानी थोड़ा निथर जाएगा तो छलनी से भी तुरंत ही हमें इन्हें एक सूती कपड़े पे रख देना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि पानी में एक उबाल भी लिया है तो आंवला के अंदर कुछ पानी गया है तो वो सूख जाएगा। 10 से 15 मिनट थोड़े से आंवला पंखे के नीचे सूख गए हैं, तब इसके हमें टुकड़े करने हैं। बहुत आसानी से हो जाते हैं, सॉफ्ट हो गया है आंवला एकदम। ये देखिए, बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इसके सारे आंवला के टुकड़े करके हमें इसी तरह से फिर से थोड़ी देर इन्हें सुखाना है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें साल भर के लिए ये कैंडी रखनी है। तो और आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे ही मैं ये आंवला के टुकड़े सुखा रही हूँ। एक कांच के बड़े बाउल में मैंने नीचे मिश्री का पाउडर डाला है, उसके ऊपर आंवला के टुकड़े डाल दिए हैं। फिर से मिश्री का पाउडर डालना है, फिर से आंवला के टुकड़े डालने। एक एक लेयर ऐसे आंवला की और मिश्री के पाउडर की करके तैयार करना है। बर्तन कांच का ही लें, क्योंकि स्टील का अगर आपने ले लिया तो आपकी आंवला कैंडी काली पड़ जाएगी। आपने कभी नोटिस किया होगा, स्टील में अगर आंवला रहेगा तो काला पड़ जाता है। प्लास्टिक का आपके पास है, कांच का ऐसा नहीं है तो भी चलेगा। अब इस पर ढक्कन लगा के कम से कम 3 दिन तक हमें कमरे में ही रखना है, घर में ही रखना है, धूप में नहीं रखना है इसे। पहले दिन ये देखिए, हमने इसे हिलाया नहीं था, सिर्फ ऐसे ही अरेंज करके रख दिया था और ये मिश्री ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। लकड़ी का एक चम्मच लिया और बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे हिलाना है, क्योंकि आंवला अभी बहुत ही सॉफ्ट है। ये हल्के हाथ से हिला के फिर से इस पर हमें ढक्कन लगा देना है और अगले दिन इसे फिर से संभालेंगे। मतलब हर दिन हर 24 घंटे बाद आपको इसे संभालना है। तो ये देखिए, ये आज दूसरा दिन है इसका और ये देखिए अभी ये और भी ज़्यादा मिश्री ने अपना पानी पूरा छोड़ दिया है। और आंवला भी आप कलर में डिफरेंस देख रहे होंगे, थोड़े से सफ़ेद दिखने लगे हैं। लेकिन इसे मिक्स करके फिर से ढक्कन लगा के रख दिया है और अब आज ये तीसरा दिन है और आज ये हमारे आंवला कैंडी बहुत तैयार हो गए पूरी तरह से। देखिए, अब चाशनी भी कम हो गई है मिश्री की और थोड़ा सा सूखा लगने लग गया है। मैं दिखाती हूँ आपको, एकदम कम हो गई है। आंवला ने पूरी चाशनी पी ली है। फिर भी जो थोड़ी बहुत रह गई है तो एक छलनी पे इसे निकाल लेंगे। सिर्फ 2 से 4 मिनट ही छलनी पे आंवला कैंडी रखनी है। आपको दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्ट और एकदम सफ़ेद बनी है, अंदर तक चाशनी चली गई है इसमें, एकदम परफेक्ट तैयार है। और ये जो एक्स्ट्रा चाशनी निथर कर निकली है, इसमें थोड़ा सा काला नमक और भुने जीरे का पाउडर, ठंडा पानी डालकर आंवला शरबत बनाकर भी काम में ले सकते हैं। अब इस आंवला कैंडी को सुखाने के लिए मैंने प्लास्टिक के प्लेट्स लिए हैं। स्टील के बर्तन बिल्कुल भी काम में नहीं लेने हैं, वरना आपकी आंवला कैंडी काली पड़ जाएगी।
वो अच्छी नहीं लगेगी, स्वाद भी उसका अलग हो जाएगा। एक दिन तो इन्हें पंखे के नीचे ही सुखाना है और एक दिन इन्हें धूप दिखानी है। तो मैंने भी एक दिन पंखे के नीचे सुखाकर एक दिन धूप में सुखाया और ये परफेक्ट सूख कर एकदम बढ़िया सी कैंडी हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ मिश्री का पाउडर मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था, उसमें इलायची का पाउडर डालकर वो इसके ऊपर लगाऊंगी, इससे आपस में ये कैंडी चिपकेगी नहीं। आप यहाँ पर भुने जीरे का पाउडर या फिर चाट मसाला और काला नमक कुछ भी लगा सकते हैं अगर तीखा पसंद करते हैं तो। अब इन कैंडी को स्टोर करें कांच के बर्तन में और पूरे साल इसका आनंद लें। आज का रेसिपी वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए। धन्यवाद।